अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग 31 दिसंबर 2022 को होने वाला पेपर इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि तकरीबन 30,000 के करीब लोग अपीयर हुए हैं और जो पिंडी का स्टेडियम है तो वो बिल्कुल फुल हो चुका था और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे। तो दोस्तों पेपर बहुत इजी था, एवरेज पेपर था, कोई टफ़ पेपर नहीं था। तो इसमें एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वन पेपर की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, और जो लोग अपना टेस्ट यानी रिज़ल्ट भी चेक करना चाहते हैं वो भी इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन था, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि खुतबा अलाहाबाद कब दिया गया। तो आपको पता है जो खुतबा अलाहाबाद है वो 1930 में दिया गया। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, यानी 29 दिसंबर 1930 में। तो आगे दोस्तों है क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि तहज़ीबुल अखलाक कौन शाया करता है। तो आपको पता है जो तहज़ीबुल अखलाक था वो सर सैयद अहमद ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का यानी इनका एक रसाला था, या इनका एक पम्फलेट था। तो सिंतास मायदा कब हुआ। अब इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि इसमें आपको पता है जो सिंतास मायदा ये 1960 में हुआ, लेकिन इसमें उसने डेट्स दे दिए 19 सितंबर और 18। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर था 19 सितंबर 1960। तो इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आया था कि सिंतास मायदा कब हुआ था और किस जगह हुआ था। ये कराची में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया को और जो दरमियान में यानी कि मेडिएटर था वो था वर्ल्ड बैंक। तो ये इस कराची में हुआ था। ये स्पेस का भी कई दफ़ा वो पूछता है किस जगह हुआ था। पाकिस्तान और चीन के दरमियान माशी मादा, ये तो बहुत ही आसान था कि ये सी पैक है, सभी लोग जानते हैं। तो फाटा की एजेंसीज़ के बारे में पूछा गया कितनी थी, ये 7 एजेंसी हैं। तो ये अभी तो मर्ज हो चुका है, जब मर्ज से पहले ये 7 एजेंसीज़ थी। तो दोस्तों आगे था क्वेश्चन नंबर 6 कि सरकारी खतूत कंप्यूटर में किस प्रोग्राम में बनाए जाते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि जो लेटर्स वगैरह बनाने के लिए वर्ड ही को यूज़ करते हैं, एक्सेल में तो डाटा को एंटर करते हैं, और जावा और जो C++ ये दोनों लैंग्वेजेस हैं। तो MS वर्ड इसका आंसर था। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान था। आपको पता है एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो इसका आंसर जीम था। फ़तह मक्का कब हुई। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये 8 हिजरी को आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 10,000 के लश्कर के साथ मक्का को फ़तह किया। तो क्वेश्चन बड़े ही आसान और एवरेज क्वेश्चन थे। तो किस आईनी तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात मुंतकिल की गई। आपको पता है 18 अमेंडमेंट जो है, यानी 18वीं जो तरमीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18 अमेंडमेंट थी। कंप्यूटर में किस प्रोग्राम को डाटा कैलकुलेट कहा जाता है। तो आपको पता है जो आपका डाटा कैलकुलेशन के लिए जो किस प्रोग्राम में डाटा कैलकुलेट किया जाता है वो आपका डाटा की कैलकुलेशन के लिए तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो तो है एक्सेल, और लेकिन जो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात वो कर रहा है तो वो है C++। तो कंप्यूटर में किस प्रोग्राम में डाटा कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एक्सेल में ही किया जाता है, लेकिन इसका अगर ओवरऑल वो प्रोग्रामिंग की बात कर रहा है तो इसका आंसर फिर दोस्तों मौसम की तब्दीली की वजह से थोड़ी सी आवाज़ में है तो प्लीज़ इसको बियर कीजिएगा। पाकिस्तान का पहला नोबेल नाम किसको मिला। तो आपको पता है डॉक्टर अब्दुल सलाम जो थे पाकिस्तान के साइंसदान, उनको मिला था। अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक की तादाद, तो इनके मेंबर की तादाद है 193, और इसमें दो अभी दो जो वो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो जो मेंबर हैं वो 193 हैं, वैसे 195 है, ये याद कर लीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि ये 9वां महीना होता है, इसके बाद शवाल, फिर ज़िलक़ादा और ज़िलहज्जा आता है, और इसके बाद मुहर्रम आ जाता है। तो ये 9 मंथ है। कई दफ़ा वो पूछ लेता है रजब कौन सा है, शबान कौन सा है। तो इस्लामी मंथ की हॉनो ज़रूर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। 214 क्वेश्चन है कि ईवान बाला जो पाकिस्तान में है, यानी जिसको हम सेनेट बोलते हैं, इसके मेंबर की तादाद कितनी है। तो रिसेंटली तो इसके मेंबर की तादाद 104 है, लेकिन अभी जो 2022 या 23 के बाद इलेक्शन होंगे उसमें ये
तादाद जो है वो 96 में चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कुल जजेस की तादाद कितनी है, तो ये ऑटोमेटिकली 17 पे चला गया हमारा जो निशान है, तो ये 17 होती है। इसमें 15 जजेस होते हैं और 2 एड हॉक जजेस होते हैं, ये याद कर लीजिएगा। तो ओजोन लेयर को कौन सा मादा जो है नुकसान पहुंचाता है, तो उसमें सल्फ़र, कार्बन, हाइड्रोजन, जिंक दिया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है दोस्तों ओजोन लेयर को, वो जनाब कार्बन पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। पाकिस्तान के अवाने ज़ेरी मेंबरान की तादाद क्या है, तो पाकिस्तान के जो अवाने ज़ेरी मेंबरान की तादाद है दोस्तों वो 342 है। ये भी बहुत ही आसान था, यानी पाकिस्तान के नेशनल असम्बली में 342 मेंबर होते हैं। तो ये भी अभी जो कम हो के जो है ये तादाद जो है वो हो जाएगी 336। तो दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 था कि कुरा अर्ज़ की जो इब्तिदा किस ज़रिए हुई या क्या सोर्स था, तो इसका आंसर है कुरा अर्ज़ में जो उस वक़्त इसकी सॉरी ये है कुरा अर्ज़ नहीं, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोरोना वायरस की इब्तिदा किस सिटी से हुई, तो ये आपको पता है जो चाइना का वुहान सिटी है वहाँ से हुई। तो बाबा उर्दू किसको कहा जाता है, तो ये मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। जो मंछर झील है किस ज़िला में है, ये सिंध में है। तो दोस्तों इसका आंसर जो मंछर झील का वो है दादू, यानी कि ये दादू में है, ये वाला लास्ट वाला। पाकिस्तान के सबसे बड़े सहरा का क्या नाम है, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े जो सहरा हैं दोस्तों इसका नाम है थर, यानी जी। आगे है दोस्तों डज ही, आगे उसने इंग्लिश सेंटेंस को पूछा हुआ है कि इसमें क्या आएगा, तो आपको पता है ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो डज ही टीच, टॉट, टीचिंग, थॉट, तो इसमें टीच आएगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, क्योंकि पहले हमने डज लगा दिया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही आता है। तो आगे दोस्तों है थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके लिए आपको अंडरस्टैंडेबल बनाऊंगा। वो कहता है कैद आज़म वाज बॉर्न इन, एट, ऑन, ड्यूरिंग। तो इसमें दोस्तों जो प्रपोजिशन आती है ऑन आती है कि ऑन 25 दिसंबर। तो OIC के मेंबर की तादाद कितनी है, तो दोस्तों OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यानी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, कॉपरेशन है, तो उसके मेंबर की तादाद है 57। तो GPS का उसने मुखफ़फ़ पूछा है। GPS आपको पता बहुत ज़्यादा आज कल GPS के बारे में भी बात होती है, तो ये होता ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को कहते हैं GPS। तो इसका आंसर B था, यानी B। आगे है दोस्तों ड्यूरन लाइन कब बनाएगी, तो ये ड्यूरन लाइन जो है 1893 में बनाएगी। ड्यूरन लाइन आपको पता है ये एक लाइन है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है, तो आप याद कर लीजिएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो लाइन है उसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। ये 1893 में बनी। तो इस्लामी ममालिक में सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद कौन सा ममालिक है दोस्तों, तो वो इंडोनेशिया है। पाकिस्तान में बिजली बनाने का सबसे बड़ा कौन सा ज़रिया है, तो पाकिस्तान में बिजली बनाने का दोस्तों सबसे बड़ा ज़रिया थर्मल है। तो आगे दोस्तों है कि K2 पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 है। करारदात मकासद कब मंजूर की गई, तो करारदात मकासद 12 मार्च 1949 को मंजूर की गई। तो दोस्तों बड़े ही आसान क्वेश्चन थे। आगे वो पूछता है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जो जनरल है उनका क्या नाम है, तो आपको पता वो अभी पाकिस्तान में भी आए थे, तो उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। तो ये इनका आंसर बे है। और इसके अलावा ये किस कंट्री से हैं, तो ये पुर्तगाल से हैं। जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम का क्या नाम है, तो आपको पता है जो जनूबी एशिया के ममालिक ने मिल के तंजीम बनाई है वो सार्क है, और सार्क के 8 मेंबर हैं। तो दरिया सिंध पर ज़ेर सबसे बड़े डैम का क्या नाम है, तो आपको पता है जो दरिया सिंध पे सबसे बड़ा डैम बनाया गया है उसका नाम है दिया मीर भाषा डैम, यानी बन रहा है अभी। तो ये अभी कंटिन्यू है दिया मीर भाषा डैम, ये सबसे बड़ा डैम होगा दरिया सिंध पे। निशान याद पाने वाले अफसरान की तादाद कितनी है, तो दोस्तों ये 11 पाकिस्तान के उन बहादुर नौजवानों को दिया गया जिन्होंने अल्लाह की राह में और पाकिस्तान के मुसलमानों की हिफाजत में अपनी जानें कुर्बान की। तो ये 11 है। पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो ये फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का मैनचेस्टर है। मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। और थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू इसलिए था कि मौसम की तब्दीली की वजह से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था,
तो जिस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को होगा इसमें मसला, तो प्लीज़ इसको भी ये कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।